Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है ये है HSG टेस्ट में पेन क्यों होता है एंड कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. HSG टेस्ट में पेन क्यों होता है और कितना होता है. अच्छा, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो HSG से रिलेटेड मैंने पहले भी बनाई हुई है, अपना एक्सपीरियंस, ये टेस्ट क्या होता है. बट ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में नीचे इतने कमेंट्स आते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है, कईयों को नहीं हो रहा, बट मैक्सिमम यही कहते हैं कि बहुत दर्द होता है. ठीक है, तो यही मेरा एक स्पेसिफिक रीज़न है इसको बनाने का, वो मैं एंड में बताऊँगी कि क्या रीज़न है कि ये मैं चीज़ बता रही हूँ इसमें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेन होता क्यों है. देखो, जब HSG टेस्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, उनके पास एक पतला सा ऐसे लंबी सी एक वो होती है, कैन्यूला टाइप कह लीजिए, या फिर एक पतली सी सिलाई, जैसे हम नीड करते हैं ना, ये स्वेटर्स बुनते हैं हमारी मदर्स वगैरह या फिर हम लोग बुनते हैं, तो उसके अंदर से ना डाई पास की जाती है, उसको यूट्रस तक वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर से डाई को पास किया जाता है. डाई क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको आपके यूट्रस में अंदर भेजा जाता है, वो फिर धीरे धीरे फैलता जाता है. ये एक एक्सरे टेस्ट होता है. बेसिकली एक्सरे लिया जाता है आपके वेजाइनल एरिया का, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वो ओपन है कि ब्लॉक है. अब जब उस डाई को अंदर भेजा जाता है ना, उस सॉल्यूशन को अंदर भेजा जाता है, वो जैसे जैसे यूट्रस आगे आगे फैलता जाता है ना, आपको वैसे वैसे दर्द फील होती जाती है. ठीक है, अब वो दर्द क्यों फील होता है, वो इसलिए फील होता है कि आपका जो यूट्रस होता है वो उस चीज का हैबिचुअल नहीं. ठीक है, वो जो सॉल्यूशन अंदर जा रहा है, वो डाई अंदर गई है, उसका हैबिचुअल नहीं है, उसके लिए एक ये अनवांटेड चीज है जो बॉडी में आई है, तो वो उस चीज को बाहर निकालता है, बाहर निकालना चाहता है. ठीक है, बाहर निकालना चाहता है. जब वो बाहर निकालना चाहता है तो वो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब यहाँ पे आप कह लीजिए कि वो अपने आप को छोटा करता है. ठीक है, और कोशिश करता है कि उसको एक्सपेल कर दे, बाहर निकाल दे. फॉर एग्जाम्पल, हम गंदा खाना खाते हैं तो वॉमिट करके बाहर निकालते हैं या फिर लूज मोशंस हो जाती हैं क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि ये खराब चीज हमने खाई. तो सिमिलरली, ठीक है, जब डिलीवरी टाइम होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या होता है, तब भी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, छोटा और होता है, क्योंकि वो चाहता है कि बेबी जो है वो बाहर की तरफ चला जाए. ठीक है, अब ये अनवांटेड डाई जो थी, अनवांटेड थी, इसलिए आपको पेन होती है क्योंकि यूट्रस उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटा हो रहा है, वो बाहर निकालना चाह रहा है. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि कितनी पेन होती है. देखो यार, सबसे पहली चीज, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पे कि कितना पेन कोई सहन कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी क्षमता है सहन करने की. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जब HSG टेस्ट हुआ था तो नो डाउट मुझे पेन हुआ था, मुझे पेन किलर भी दिया गया था, और मुझे जब पेन किलर सुबह 10 बजे अगर दिया गया है तो मेरा टेस्ट 12:30 साढ़े 12 के बीच बाद में हुआ था, और इस टेस्ट में हार्डली 5 मिनट लगे थे, मुश्किल से 5 मिनट. ठीक है, तो उसमें पेन होता है, बट जैसे जैसे मेरे डॉक्टर ने बोला था मैंने वैसे वैसे ही किया था. इतना कॉपरेट तो आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, बाकी जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मुझे बहुत पेन हुआ. मेरा जब प्रेगनेंसी में इंटरनल चेकअप था मुझे पेन फील नहीं हुआ. HSG टेस्ट में मुझे इतना पेन फील नहीं हुआ. होता है नो डाउट. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे ले रही है उस दर्द को. तो अब हम कहें कि बहुत एक्सेस में दर्द होता है या फिर आपको लगता है कि आप नहीं दर्द सहन कर सकते हैं, तो आप विद एनेस्थीसिया ले सकते हैं, आपको वो बेहोश कर देंगे एंड फिर आप टेस्ट करवा लीजिए. ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने गायनेक को पूछा था कि मैम एनेस्थीसिया लेके करवा लेते हैं, तो मुझे रिकमेंड नहीं किया गया था. यहाँ तक कि वहाँ लैब में भी जहाँ मैं करवाती थी, अपने सारे टेस्ट मेरे हुए हैं प्राइम डायग्नोस्टिक में, वहाँ पे बेहोश करके नहीं किया जा रहा था. ठीक है, तो उन्होंने वैसे किया एंड आई वॉज कंफर्टेबल विद इट, मुझे कोई इश्यूज नहीं आए थे फिर उसमें. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है. आप ये सोच के मत जाइए कि बहुत दर्द होता है. नीचे कमेंट्स मत यार ऐसे रीड करो कि बहुत दर्द होता है, कि मुझे भी करवाना था बट मैं करवाना नहीं जा रही हूँ क्योंकि डर लग रहा है. फ्री माइंड जाओ, सोच के जाओगे कि दर्द ही होगा तो दर्द ही होगा यार, वो साइकोलॉजिकली आपको बैठ गया. जब मैं गई थी ना तो मैंने सिर्फ यूट्यूब में ये देखा था इसका प्रोसीजर क्या होता है, मैंने ये नहीं देखा था कि इसमें दर्द कितना होता है.
और जब मुझे कोई वीडियोस ऐसी लगी जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि दर्द बहुत एक्सेस में होता है, मैंने उन वीडियोस को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा दिमाग वैसा ही हो जाएगा, मैं वही सोचती रहूँगी और मेरे साथ वो होगा फिर, है ना। एक साइकोलॉजिकली एक ये ह्यूमन नेचर होता है। तो इसलिए फ्री माइंड जाओ, सोचो मत। अगर आप विदाउट एनेस्थीसिया ले रही हैं तो बिल्कुल मत सोचो, खुश होके जाओ। एक बेबी के लिए तो कुछ भी कर सकती है ना यार, हम अपने बच्चे के लिए जिसको हम चाहते हैं कि हमारी गोद में हो, उसके लिए तो हम हर कुछ सहन कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। सो आई होप आपको इस चीज़ से थोड़ा हेल्प मिला होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।